हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अमित धानुका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टअप एज। आज हम बात करेंगे दोस्तों गवर्नमेंट की गोल्ड बॉन्ड की स्कीम, जिसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये स्कीम क्यों लाभदायक है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करती है। इसके अलावा दोस्तों आप गोल्ड तो फिजिकल भी खरीद सकते हैं। फिर फिजिकल गोल्ड खरीदने में और यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क है? तो इसके दोस्तों कई फायदे हैं। सबसे पहला, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसके साथ आपको देना पड़ता है मेकिंग चार्जेस। जब आप यहाँ पे बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो मेकिंग चार्जेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड फिजिकल नहीं है, वो एक डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है। इसके अलावा दूसरा दोस्तों, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो अब चाहते हुए और ना चाहते हुए आप जो खरीदते हैं वो है इमोशनल अटैचमेंट। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप फिजिकल गोल्ड जब इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदते हैं, प्योरली इसी पर्पस से कि जब इससे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा मैं इसे सेल कर दूंगा, आप दोस्तों सेल नहीं कर पाते हैं। आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है फिजिकल गोल्ड से, वो आपको कहीं ना कहीं रोक लेता है। आप चाहते हुए भी उसे गेन को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक आपको वो भी एक बेनिफिट है कि फिजिकल गोल्ड नहीं होगा तो सेल करते टाइम या बॉन्ड को रिडीम करते टाइम जो अटैचमेंट रहता है वो नहीं होगा। तो उससे होगा क्या कि एक ऐसा गेन जो अक्सर एक बुक प्रॉफिट रह जाता है उसे आप रियलाइज भी कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा क्या बेनिफिट है, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीद कर घर में रखते हैं तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी रेसिडुअल इनकम नहीं होती है। जबकि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सालाना 2.5% ब्याज भी देगा, यानी कि इनकम की इनकम और गोल्ड का गोल्ड, जो कि फिजिकल गोल्ड में नहीं होता है। तीसरा दोस्तों, जब आप फिजिकल गोल्ड सेल करने जाते हैं तब उस पे जो गेन होता है, समझिए आपने 100 रुपये में बेचा और 80 रुपये में ख़रीदा था कुछ साल पहले, तो 20 रुपया जो गेन है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। गोल्ड बॉन्ड 8 साल की अवधि का है और यदि आप इसे पूरे 8 साल तक होल्ड करते हैं और 8 साल के बाद सेल करते हैं तो इंडिविजुअल्स के लिए गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स भी एग्जम्प्ट किया है। तो एक फ़ायदा टैक्स में भी है। तो बेनिफिट्स के बाद फ्रेंड्स अब ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचयूएफ इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा ट्रस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई और भी जो एनजीओज है वो। अब कौन कौन कर सकता है वो हो गया। अब इसके बाद कितना करना है, तो मिनिमम जो आपको करना है वो है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये बॉन्ड इशू किया जाता है इन मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम, तो आपको मिनिमम 1 ग्राम खरीदना है। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है वो मैक्सिमम 4 किलो तक खरीद सकते हैं, यानी कि 4 केजी के प्राइस जो है वहाँ तक का बॉन्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रस्ट है वो मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम वो लोग 20 केजी तक खरीद सकते हैं। तो ये हुआ मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या मैं ये 8 साल के बाद ही बेच पाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब डेट ऑफ इशुएंस, यानी कि जब आप बॉन्ड में अप्लाई करेंगे उसके 10-15 दिन बाद जब आपको बॉन्ड इशू कर दिए जाएंगे, उसके 15 दिन बाद इनकी ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, तो आप वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक एग्जिट ऑप्शन दिया गया है 5th ईयर से, और अगर आप पूरा होल्ड करते हैं तो 8 साल के बाद तो आप रिडीम उसे कर ही। अब सवाल ये आता है कि आखिर निवेश करना कैसे है? तो निवेश आप अपने एक तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ जाके कर सकते हैं, दूसरा एनएससी बीएससी पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल बैंक्स भी गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट की है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और चौथा एक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे भी आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं
तो आपको पर ग्राम 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब कल से यानी कि 6 जुलाई 2020 से लेके 4 दिन के लिए 10 जुलाई 2020 तक ये 4 दिन के लिए स्कीम ओपन होगी सीरीज 4 में। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि इसे वो 6 ट्रांच में लॉन्च करेंगे, जिसमें से कल आने वाली है इसकी चौथी सीरीज, उसके बाद आगे की 2 आएगी। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कब करना है, 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई 2020। तो अब पूरा एक रिकैप कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलर इनकम ऑफ 2.5% पर एनम, जिसको 2 भाग में है, 1.25% हाफ ईयर और 1.25% आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, डीमटेरियल फॉर्म में रहेगा, तो जो एक थेफ्ट का डर होता है, चोरी का डर होता है, वो भी नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स है स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों अब 8 साल के बाद मेरे बॉन्ड की क्या कीमत होगी, तो उस समय पे जो भी गोल्ड की कीमत चल रही होगी, जैसे कि समझिए आप रिडीम करते हैं 2028 में, यानी कि आज से 8 साल बाद, तो 6 जुलाई 2028 को आप जब रिडीम करेंगे तो 5 जुलाई, 4 जुलाई और 3 जुलाई इन तीनों डेट का जो भी गोल्ड का क्लोजिंग एवरेज होगा 2028 में, उस डेट पर, उस रेट पर आपका ये बॉन्ड रिडीम होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो इस स्कीम में आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके स्कीम से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन डालिए, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड कीप इन्वेस्टिंग।